कहानी स्टार्ट होती है और एक प्रोफेसर जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के अंदर बैठकर एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में तीन लोग आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि एक के पीछे दूसरा और फिर दूसरे के पीछे तीसरा। तभी प्रोफेसर की कार के पीछे एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक का ड्राइवर जंगल के अंदर हल्का होने के लिए जाने लगता है, लेकिन प्रोफेसर अपनी गन निकालकर उसे अपना निशाना बना लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम जेनी और दूसरी का लिंसी होता है। ये दोनों ही अमेरिकन हैं और ये जर्मन घूमने के लिए आई होती हैं। इन दोनों को एक पार्टी में जाना है। यहाँ पर जेनी लिंसी से उस पार्टी का एड्रेस ही पता कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही किराए की कार लेकर पार्टी के लिए निकल जाती हैं। ये दोनों एक जंगल से गुजर रही होती हैं, तभी अपना रास्ता भटक जाती हैं। काफी दूर चलने के बाद ये अपनी कार को जब यू टर्न लेती हैं तब इनकी कार के टायर में पंचर हो जाता है, जिससे ये दोनों ही काफी परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये जंगल इतना घना था कि यहाँ पर दूर से दूर तक कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये कार रिपेयरिंग वाले को कॉल लगाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन जंगल में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती है। अब ये दोनों ही कार के अंदर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि अगर इस रास्ते से कोई गुजरेगा तो ये उससे मदद लेने की कोशिश करेंगी। तभी ये कार आती है। ये उस कार वाले से मदद लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस कार के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है और वो इन्हें देखकर अजीब तरह की बातें करने लगता है, इन पर लाइन मारने लगता है। इसलिए ये अपनी कार को लॉक कर लेती हैं। अब वो कार वाला भी यहाँ से चला जाता है। अब ये लड़कियां किसी से मदद लेने के लिए थोड़ा आगे जाने लगती हैं। तब इन्हें एक घर दिखाई देता है जहाँ से कुछ रोशनी आ रही थी, इसलिए ये दोनों ही उस घर के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तभी बारिश आ जाती है। अब ये दोनों ही जब उस घर तक पहुँचती हैं तो बारिश में ये भीग चुकी थी। ये दोनों ही उस घर पर पहुंचने के बाद घर की डोरबेल बजाती हैं। तब अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। अब ये दोनों ही लड़कियां उसे अपनी परेशानी बताने लगती हैं और उससे कहती हैं कि हम एक पार्टी में जा रहे थे लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो क्या आप किसी कार सर्विस वाले को फोन कर सकते हो जिससे वो हमारी गाड़ी सही कर सके। अब प्रोफेसर इन दोनों ही लड़कियों को अकेला देखकर घर के अंदर बुला लेता है। अब ये दोनों ही लड़कियां घर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद ये जब दीवारों की तरफ देखती हैं तब उस पर कुछ अजीब ही तरह की तस्वीरें लगी थी। उन तस्वीरों को देखकर इन्हें काफी अजीब लगता है क्योंकि वो तस्वीरें देखने लायक ही नहीं थी। अब ये प्रोफेसर से कहती हैं कि वो किसी कार सर्विस वाले को फोन कर दे जिससे उनकी कार ठीक हो जाए और वो यहाँ से जा सके। लेकिन प्रोफेसर उनसे एक सवाल करता है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम ट्रेवलर हो। तब उन्हें बताती हैं कि नहीं, हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। इसके बाद लड़कियां फिर से प्रोफेसर से कहती हैं कि वो किसी कार सर्विस वाले को फोन कर दे जिससे वो यहाँ से जल्दी से जा सके। लेकिन प्रोफेसर उनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और फिर से एक सवाल करता है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम दोनों रिलेटिव्स हो। इस पर वो मना कर देती हैं। इसके बाद प्रोफेसर किचन में दोनों के लिए पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन उनके पानी में वो कुछ मिलाने लगता है। इसके बाद वो पानी लाकर दोनों को ही दे देता है। लिंसी अपना पानी पी लेती है, लेकिन जेनी का गिलास धोखे से गिर जाता है। अब प्रोफेसर उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो काफी अजीब तरह से बिहेव करता है। अब जेनी ये देखकर थोड़ा डर जाती है। अब प्रोफेसर टॉवेल लेने के बहाने बेसमेंट के अंदर जाता है और एक इंजेक्शन को तैयार करने लगता है। दूसरी ओर लिंसी को नशा होने लगा था क्योंकि प्रोफेसर ने उसके पानी में जो दवा मिलाई थी वो नशे की थी। इसके बाद प्रोफेसर भी यहाँ आ जाता है। अब जेनी फिर से प्रोफेसर से कार सर्विस वाले को फोन करने के लिए बोलती है, लेकिन प्रोफेसर तभी उसकी गर्दन में वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। अब लिंसी और जेनी की जब आंख खुलती है तब ये देखती हैं कि वो एक लैब के अंदर हैं और वो दोनों ही एक बेड के साथ बंधी हुई हैं। उनके साथ एक आदमी और है जो बेड के साथ बंधा हुआ है। दरअसल ये आदमी वही है जो ट्रक ड्राइवर था और प्रोफेसर ने इसे भी यहाँ पर बांध रखा है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे स्किन टिश्यू इन दोनों लड़कियों से मैच नहीं करते हैं, इसलिए अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। वो एक इंजेक्शन में एक पॉइजन को भरता है और उस आदमी को लगा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब प्रोफेसर को ऐसा करते हुए ये दोनों लड़कियां देख रही थीं, जिससे ये काफी डर जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे लैब में ले आता है और लैब में लाने के बाद उसे यहाँ बांधकर चला जाता है। अब ये दोनों ही लड़कियां समझ नहीं पा रही थी कि आखिर प्रोफेसर उनके साथ करना क्या चाहता है। तभी प्रोफेसर यहाँ आ जाता है और उनके इस सवाल का जवाब देने लगता है। यहाँ वो उनको बताता है कि वो एक मैड सर्जन है और वो जिंदा चीजों का ऑपरेशन करके उन्हें आपस में जोड़ देता है। उसने कुछ दिन पहले 3 डॉग्स का ऑपरेशन करके उन्हें आपस में जोड़ दिया था, लेकिन उसने आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं किया था, पर वो आज इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर ही करने वाला है। अब प्रोफेसर तीनों को ऑपरेशन के बारे में समझाने लगता है। वो उनसे कहता है कि वो तीनों की ही घुटने की हड्डी को निकाल देगा जिससे वो तीनों खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके बाद वो सब्जेक्ट बी और सी के जबड़े और होठों को काटकर अलग कर देगा और इसके बाद सब्जेक्ट सी के मुंह को सब्जेक्ट बी के बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट बी के मुंह को सब्जेक्ट ए के बैक साइड से जोड़ देगा। जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल उसकी बैक साइड से होता हुआ सब्जेक्ट बी के पेट में चला जाएगा और सब्जेक्ट बी का वेस्ट मटेरियल उसकी बैक साइड से होता हुआ सब्जेक्ट सी के पेट में चला जाएगा।
ये एक्सपेरिमेंट काफी घिनौना होता है, इसे कोई नॉर्मल डॉक्टर कभी नहीं कर पाएगा, पर ये डॉक्टर मैड है, ये कुछ भी कर सकता है। अब प्रोफेसर उस आदमी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जेनी के पास आता है और जेनी को भी इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन तभी लिंसी अपने हाथों को दांतों से खोल लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों में सुई लगी होने की वजह से उसके हाथों में जख्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ से भाग जाती है और एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। लेकिन तभी डॉक्टर वहां पर आ जाता है और वो रूम का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है। अब लिंसी वहां से भी भाग जाती है और एक पूल में गिर जाती है। अब डॉक्टर वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर लिंसी यहाँ से भाग जाती है और लैब में पहुंचती है और लैब में जेनी के पास पहुंचती है, जो कि बेहोशी की हालत में थी। वो उसे खोल लेती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर उनको भागता हुआ देख लेता है और वो लिंसी को भी बेहोश कर देता है और वापस अपनी लैब में ले आता है। इसके बाद वो उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिसमें वो लिंसी और जेनी के होठ और जबड़ों को काटकर अलग कर देता है और उस आदमी के हिप के मांस को काटकर अलग कर देता है। इसके बाद वो उन तीनों को ही आपस में जोड़ देता है। अब ऑपरेशन के बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसके द्वारा बनाया गया ह्यूमन सेंटीपेड होता है, जिसमें सबसे आगे वो आदमी होता है और उसके पीछे लिंसी होती है और सबसे पीछे जेनी होती है, यानी कि जेनी इन सबकी टेल थी। अब इन तीनों के ही जख्म अभी ठीक से भरे नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर इनको खड़ा करने लगता है, जिससे इन तीनों को काफी दर्द होता है। लेकिन प्रोफेसर इनको खड़ा करके इनकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। इसके बाद प्रोफेसर एक आईना लेकर इन तीनों को ही आईना दिखाने लगता है। जब ये लोग आईने में खुद को देखते हैं तो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अब इनको खाना भी एक जानवर की तरह ही खाना पड़ता है और इसके साथ ही एक जानवर की तरह इनको पिंजरे में ही बंद रखा जाता है। अब इनको इसी तरह से रहते हुए काफी समय गुजर जाता है। एक दिन प्रोफेसर इन सभी को गार्डन में घुमा रहा होता है, तब उस आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत होती है। अब वो आदमी अपना वेस्ट मटेरियल निकाल देता है, जो कि लिंसी के मुंह में चला जाता है। अब लिंसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो उसे अंदर लेना पड़ता है। अब कुछ दिन के बाद डॉक्टर इन सभी का चेकअप करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो आदमी तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके वेस्ट मटेरियल की वजह से लिंसी की तबीयत खराब होने लगी है और जेनी, जो कि सबसे पीछे थी, उस तक कोई भी मटेरियल नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द मर जाएगी। इसलिए प्रोफेसर उसकी पोजीशन चेंज करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो दो पुलिस वाले होते हैं और वो उन तीनों को ही ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर वो उस डॉक्टर से उनके बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब एक पुलिस वाला उससे कहता है कि उन दोनों लड़कियों की गाड़ी तुम्हारे घर के पास से ही मिली है। इसके बाद प्रोफेसर उन दोनों पुलिस वालों के लिए पानी लेने के लिए जाता है और उनके पानी में नशे की दवाई को मिला देता है, लेकिन प्रोफेसर के हाथ से ग्लास छूट जाता है। अब वो टॉवल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और नशे के इंजेक्शन टॉवल के अंदर रखकर ले आता है, लेकिन टॉवल नीचे गिरने की वजह से वो इंजेक्शन पुलिस वाले देख लेते हैं और डॉक्टर एक्सपोज हो जाता है। लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है कि बिना सबूत के वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर फिर से लैब में आता है और वो देखता है कि उसके द्वारा बनाया गया ह्यूमन सेंटीपेड लैब के अंदर नहीं है। अब प्रोफेसर जैसे ही लैब के अंदर एंट्री करता है, वो आदमी एक नाइफ से उसके पैर पर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो प्रोफेसर की गर्दन पर जोर से काट लेता है और उसका मांस ही निकाल लेता है। अब तीनों ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होने की वजह से इन्हें काफी तकलीफ होती है और काफी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन हिम्मत करके ये ऊपर की ओर जाने लगते हैं। अब प्रोफेसर भी इनका पीछा करने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं और इनको ढूंढने लगते हैं। वो दोनों ही जब लैब में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब एक पुलिस वाले को नशा होने लग जाता है। दरअसल प्रोफेसर ने जो दवाई मिलाकर पानी उसको दिया था, उसी का नशा उसे चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों भी एक खिड़की के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गिलास लगा हुआ था। अब वो आदमी उस गिलास को तोड़ देता है और उस गिलास का एक टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन को काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला भी उन तीनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उन तीनों में से वो आदमी मर चुका है, इसलिए वो प्रोफेसर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब प्रोफेसर उसे पूल के पास बैठा हुआ मिल जाता है। जब वो पुलिस वाला उसे अरेस्ट करने के लिए जाता है, तब प्रोफेसर गन निकाल के उसे शूट कर देता है, लेकिन पुलिस वाला मरने से पहले प्रोफेसर को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और यहाँ पर अब लिंसी और जेनी ही जिंदा बचती हैं। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपकी इस पागल प्रोफेसर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।